सलीकेमंद माँओं की बेटियां ही समझदार फैमिली बनाती हैं और घर के कामों को कुछ इस तरह से सरअंजाम देती हैं कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना काम और इतने सलीकेमंदी से घर को समेटा हुआ है और काम भी फटाफट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो में इसी तरह की टाइम सेविंग की टिप्स मौजूद हैं। तो सबसे पहली मेरी टिप देखें, मैंने आटे के तसले को धोया है और हम आटा गूंदने लग जाएं तो ये आटा चिपक जाएगा। तो मैंने इससे पहले क्या किया था, इसके अंदर पानी थोड़ा डाल लिया था और नमक भी डाल लिया था। इसको मिक्स करने के बाद मैंने आटा डाला है और आटा डालने के बाद मैं गूंदना शुरू कर रही हूँ। फिर जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसमें पानी साथ साथ डालती जाऊंगी, जिस तरह के आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इससे थाल में आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और इजीली आटा गूंद जाएगा। अगर मैं थाल के सूखने का इंतज़ार करती तो मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया होता। तो देखें, आप इस तरह के छोटे छोटे टिप्स आजमाकर अपनी काफ़ी टाइम की बचत कर सकती हैं। और ये जो मेरी दूसरी टिप है ना, आप एडवाइस समझ लें या टिप समझ लें, तो ये बहुत ही बेहतरीन एडवाइस है कि जैसे अक्सर क्या होता है कि काम ज़्यादा होता है तो हम लेडीज़ ना डिप्रेशन में चली जाती हैं, थोड़ा सा बर्डन महसूस करती हैं। तो क्या करें, आप अपने घर के अफराद को अपने साथ लगा लें। जैसे कि अगर घर में हस्बैंड मौजूद हैं तो उनको अपने साथ किचन में थोड़ा बहुत काम ना अपने साथ करवा लिया। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और वो थोड़ा बहुत आपका हाथ बटा सकते हैं तो उनको भी आप लगा लें। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, हम लेडीज तो बखूबी अंजाम दे रही होती हैं, लेकिन मर्द हजरात और बच्चों को भी पता होना चाहिए घर के ना 100 काम होते हैं। अगर आपके साथ हेल्पर मौजूद नहीं है ना, तो आप घर में से ही ना किसी को लगाएं अपने साथ। इससे क्या होगा कि अगर आपकी बेटियां बड़ी हैं, आपके साथ हेल्प करवा रही हैं, तो उनको भी दूसरे घर जाना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, तो उनको भी कुछ ना कुछ आएगा। आप जो जिस तरीके से आप काम कर रही होंगी तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ, इस तरह से ये काम करना चाहिए और हमारी मम्मा इस तरह से काम किया करती थी। और हस्बैंड जो हैं उनको भी रियलाइज़ होगा कि भाई वाकई में कोई ना कोई काम तो ना मेहनत वाला है। तो जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे तो कहने लगे कि मेरे नाखूनों में दर्द हो जाता है, तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे ना ये पील करके दें लहसुन। वैसे लहसुन अदरक का क्या करती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन ना इसको पीस के रखती हैं, फ्रीज़र कर लेती हैं या फिर ना फ्रिज में रख लेती हैं। तो मैं ऐसा बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सालन में या फिर कोई भी जो चीज़ हम बना रहे हैं ना, उसमें फ्रेश जब हम लहसुन अदरक डालेंगे ना तो इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा। तो मैं ज़्यादातर ना, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, तो मैं फटाफट उसी टाइम पे ना काम कर रही होती हूँ। अगर आपको इस तरह से काम करने में परेशानी होती है तो बेशक आप ना लहसुन अदरक वगैरह या फिर ना आप टमाटर की, इस तरह की सबकी प्यूरी बनाकर रख सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों को ना फ्रेश चीज़ें ही इस्तेमाल करते हुए देखा था। तो चलें देखें, ये जो मैंने फ्रिज का पिछली बार आइडिया शेयर किया था ना, तो मुझे किसी ने कमेंट किया है, बल्कि किसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इसके अंदर ना हम रखते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो देखें, मैंने ये काफ़ी, मेरे ख्याल से 2 वीक तो गुजर चुके हैं, अभी तक मेरे टमाटर और प्याज ख़राब नहीं हुए हैं। बस जितनी ज़रूरत होती है ना मैं उसमें निकाल लेती हूँ, और बाकी प्याज़ें वगैरह ना मैं एक साइड पे अभी आपको दिखाऊंगी, मैं उसमें लहसुन और प्याज ना बाहर रखती हूँ। फिर जैसे जैसे ख़त्म होती जाती है ना तो फ्रिज में से निकाल के ना मैं इस्तेमाल करती जाती हूँ। प्याज और टमाटर अगर ज़्यादा आ जाए ना तो आपने फ्रिज में ही रखने चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो बाहर रखने से ना तो ये प्याज़ें ख़राब हो जाती हैं। और अभी बरसात चल रही है तो प्याज़ें जो है ना आप बाहर रखेंगे ना तो ज़्यादा ख़राब होंगी। अगर आप ज़्यादा प्याज़ें ले आते हैं ना तो इसी तरीके से फ्रिज में रख दें, ये ख़राब नहीं होती। डिपेंड करता है कि आपके फ्रिज की कूलिंग कैसी है। और किसी ने पूछा था कि हम प्याज़ें फ्रिज में रखते हैं ना इस तरह से तो सालन वगैरह में या दूध ना फट जाता है, कुछ इस तरह से कह रहे थे। और कह रहे थे कि सालन जितने भी रखे होते हैं ना तो उनमें प्याज़ों की खुशबू आ जाती है, शायद यही उन्होंने मैसेज किया था। तो मैंने इस तरह की खुशबू के लिए ना, जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रिज में रखने में, एक सालन की दूसरे सालन में आ जाती है, या फिर हम आम रखते हैं तो खुशबू इधर उधर हो जाती है, चीज़ों में आ जाती है। तो आपको मैंने एक हैक बताया था, बहुत ज़बरदस्त है, कि वो ट्राई कर लें कि आप मास्क ले लें, मास्क या फिर कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, या फिर आप कागज़ ले लें और उसके अंदर डालें 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच चाय की पत्ती। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ना आप कागज़ में अगर करके रख रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा सा सुराख कर लीजिएगा। फिर आप अपने फ्रिज में कहीं भी किसी भी जगह पे रख दें। अगर आपके पास घर में मास्क पड़ा है ना तो उसको वॉश करके उसके अंदर भी मिक्स करके ना इसको बांध के गांठ लगा के ना फ्रिज में रख दें, तो फिर आपको सुराख करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज़बरदस्त है कि ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे फ्रिज में इधर उधर कोई भी खुशबू नहीं फैलती किसी भी खाने के अंदर, और ना ही प्याज टमाटर ख़राब होते हैं। तो प्याज टमाटर
टमाटर पूरे मंथ के लिए लाने से बेहतर है ना आप 2 वीक करके ले आएँ, तो इससे प्याज़ टमाटर ख़राब नहीं होंगे, इतने दिन ना आराम से चल जाते हैं। तो ये जो टिप है ना, तो ये उनके लिए है जो फुल टाइम ना हाउसवाइफ हैं। अगर वो क्या नाम है जॉब वगैरह करती हैं, तो उनको तो प्यूरी वगैरह बना के रख लेनी चाहिए। वक्त की बचत ना अपनी ही समझदारी से हम कर सकते हैं। यही तो सलीकेमंद माँओं की बेटियों की निशानियां होती हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने सब्जी चढ़ा दी है और अब जल्दी जल्दी ना मैं रोटियां डाल रही हूँ, क्योंकि वक्त की बचत करनी है। और हम वक्त की बचत नहीं करेंगे तो अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकेंगे। तो मैं ये दोपहर का टाइम है मेरा, और मेरे पास ना बर्तन बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया कि मैं हाथ के हाथ ना बर्तन धोती चलती हूँ। यहाँ पर भी जितना भी मैंने काम किया ना, तो मैं हाथ के हाथ बर्तन धोती चली थी, तो मेरे पास किचन में बिल्कुल भी बर्तन नहीं थे, और जो थोड़े बहुत निकले थे ना, वो भी मैंने हाथ के हाथ ना धो लिए थे। और एक्स्ट्रा कपड़ा ना साफ़ी का आप अपने काउंटर टॉप पे रखा करें, जैसे कि मैं भी साथ साथ रखती हूँ। जैसे ही कोई मुझे मैस क्रिएट हुआ हुआ नज़र आता है ना, तो मैं उसको उठाती हूँ और जल्दी से साफ़ करके ना एक शॉपर रखती हूँ, उसके अंदर निकाल के, और फिर जब मैं सारा काम वाइंड अप कर दूँगी ना, तो वो शॉपर मैं डस्टबिन में जाके फेंक देती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं प्याज ना और लहसुन किस तरह से थोड़े थोड़े निकाल के यहाँ पे साइड पे रखती हूँ। बाकी के तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, और जो मुझे इस्तेमाल करने होते हैं ना, तो वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, छोटी छोटी प्लास्टिक की, जो हमारे किचन में होती हैं, तो अगर आप इसको वीक में एक बार साफ़ कर लेंगे ना, तो पूरा वीक आपको ना इस तरह की क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि डीप क्लीनिंग भी आपको ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की। अगर आप डेली नहीं कर सकते, तो वीक में एक बार ना थोड़ी सी क्लीनिंग कर लिया करें, तो आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना हो सके ना आप किचन में से क्लटर ख़त्म किया करें। किचन हो, रूम हो, कोई भी ड्राइंग रूम वगैरह, बेडरूम वगैरह, जो भी हो ना, आप वहाँ से क्लटर ना ख़त्म किया करें, सबको ना डी क्लटर किया करें। क्योंकि जो चीज़ें अगर ना 6 महीने तक पड़ी हुई है ना आपके किचन में, और वो आपके किसी काम नहीं आ रही हैं, तो वो बेकार हैं। तो लिहाजा आप उनको डिस्कार्ड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, या किसी को दे दें। कुछ इस तरह के कपड़े वगैरह होते हैं, किसी के शूज़ होते हैं, लोगों को आदत होती है रखने की। और सबसे अहम बात कि पुराना सामान आपने बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर के अंदर ना बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती हैं। कचरा देखें ना, कोई सा भी हो, किचन में कूड़ा वगैरह हो, या फिर ना आपका वॉशरूम गंदा हो, या फिर आपने इस तरह का कचरा जमा किया हुआ हो, जो बेचने वाला भी होता है ना, लोग नहीं बेचते, घर में जमा करते रहते हैं। पता नहीं, मैंने देखे हैं भाई, इस तरह के घर होते हैं जो ना बेकार की चीज़ें भी जमा किए हुए होते हैं। लोहे की चीज़ें हो गई, उनके पास ढेर मिलेंगी, जंग हुई हुई कीलें, ये वो अला बला, पता नहीं क्या क्या जमा करते हैं। और फिर बाद में रोते रहते हैं कि हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं, हमारे ना हम तकलीफ़ों में घिर रहे हैं, हमें ना सुकून नहीं है ज़िंदगी के अंदर, और ना वो टेंशन में रहते हैं। अरे भाई, आपने जमा कर रखा है बहुत ही बेकार सामान, इसके अंदर सारी की सारी नेगेटिविटी ना शामिल होती है। इसके रेज़िस जो होते हैं ना, बहुत ख़राब होते हैं। तो जितना हो सके ना घर को ना साफ़ सुथरा क्लीन रखें, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, और आपको आपकी सारी खुशियाँ वापस भी मिल जाएंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। और अगर एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो प्यारा सा एक कमेंट कर दें। आपके एक लाइक से, कमेंट से आपका तो कुछ नहीं जाता ना, ये सब कुछ फ्री है। जब आपके लाइक और कमेंट आते हैं ना, तो इससे हमारा और हौसला बढ़ जाता है। तो व्यूअर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।